विभीषण जी ऊपर चले गए विभीषण कुंभकर्ण। कहा भाई कुंभकर्ण पर्वताकार बहु विलाप दस कंधर करे शीश पुन पुन और धरई। यह कदापि सत्य नहीं कह रहे हो मंत्री। महाराज में सत्य कह रहा भीड़ गति को प्राप्त हो गए कुंभकर्ण भाई तो विश्व में कोई को ही मिलता है, किसी को ही ऐसा भाई मिलता है। उसने आज तक मेरी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भाई कुंभकर्ण मेघनाद है अवसर आया, मेघनाद है अवसर आया, सर्वों कथा पिता समझाया। पुराण के ज्ञाता है। सत्य कह रहे हो महामंत्री। चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य अरे आप प्रकट हो जाएगा। फोन हार तब सत्य कथन है महामंत्री। पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। पुत्र कहिए पिताजी। आज हमें इस जीवन में प्रथम बार शोक व्यक्त करना पड़ रहा। आज तक हमें कभी दुख महसूस हुआ ही नहीं। पिताजी क्यों? क्योंकि भाई कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। क्या कहा? हमारे काका कुंभकर्ण मेरे होते इस दुनिया से सिधा गए। सत्य यही सत्य है। पुत्र अब हमें सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है। इस लंका में तुमसे बड़ा वीर कोई है ही नहीं। जाओ पुत्र, रामादल में कोलाहल मचा दो। पिताश्री, मैं युद्ध स्थल पर जाता हूं और पिताजी मैं दूसरी रणनीति से युद्ध करूंगा पिताजी, क्योंकि वह बालक बच गया पर अब नहीं बच पाएगा। और पिताजी मैं युद्ध को चलता हूं। जय शंकर की जय शंकर की जय भगवान। मुझे आज
निर्मला देवी के मठ में जाकर यज्ञ करना है। इसलिए मंत्रीवर तुम्हें हमारे साथ चलना है और हमारे यज्ञ की सामग्री जाओ मंत्रीवर। निर्मला देवी के मठ में चलना है और तुम्हें यज्ञ करना है। हाँ, मुझे यज्ञ करना है। तो देवी प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हें सब हथियार दे देगी तो जीत हो जाएगी। और मंत्रीवर मैं वहां किस लिए जाता हूँ? तो हवन की तैयारी अवश्य। ले आओ भैया, घी ले आओ, सब कर ले आओ। किंतु नटी गयो गिरिवर करो अजय मत असमन धारा यहाँ विभीषण मंत्र विचारा तो रघुनाथ बने असुर खुदारा। देवी की कुंभला माता की सरकार तुम प्रेम पूर्वक खबर करो। हम रखवाली कर रहे पूरे मेरे पास पाँव न रख सके। हाँ मंत्रीवर, यहाँ जब तक मेरा यज्ञ सफल नहीं हो जाए जब तक विभीषण यहाँ विभीषण मरता बले अटोले हे महाराज विभीषण, क्या दक्षिणी दिशा से जो ये धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं, क्या वह कोई नई योजना बना रहा है? ढंग बता दो भाई। मेघनाद मख कराए अपावन देव सतावन। प्रभु, यह नल्ली सोहा मेरा भतीजा मेघनाथ मां निकुंभला देवी की पूजा अर्चना कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। अगर उसका यह यज्ञ सफल हो गया तो वह इस संसार को जीत लेगा, फिर उसे कोई परास्त करने वाला नहीं रहेगा। इसलिए हे नाथ, उसका यह यज्ञ भंग करवाएं। कहिए मत। बोलो, हमारे मुंह पे हाथ डालो। हाँ कहीं किलो। हे महाराज, कहानी हनुमान और महाराज सुग्रीव के साथ उस यज्ञ को भंग कीजिए। जो आज्ञानाथ। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई करवाई। लक्ष्मण, आप उस मायावी राक्षस से सावधानी पूर्वक युद्ध करना, क्योंकि वह योद्धा के साथ एक योगी है और एक योगी के साथ एक नारी व्रत। आप उस मायावी से सावधानी पूर्वक युद्ध कीजिए। जी भैया। और जब आप उसका सिर काटे तो उसका सिर पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। अगर वह सिर उसका पृथ्वी पर गिर गया तो यह सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप सावधानी पूर्वक युद्ध करें। ओम जामवंत हनुमान स्वाहा। ओम शांति ह्रीं क्लीं ऋचावडाय स्वाहा। जय कपिल सोरे सब जग विधंसा, जब न उठाए तब कर है प्रशंसा। लेके सूर धावा तभी भागे, आए कहरावा बजे आगे। मैं समझ गया, तेरी भी चाल है इसमें।
हाँ भतीजे, मेरी ही चाल है। क्योंकि जो प्रभु की शरण में नहीं आया है उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अब भी कहता हूँ कि राम की शरण में आ जाओ तो बच जाओगे। विभीषण, शरण की तो बात ही क्या है, मैं यज्ञ कर रहा था, तुझे लाज नहीं आई? तो तपस्वियों को लाकर तूने मेरा यज्ञ भंग किया। यज्ञ भंग हो ही गया है। विभीषण, लक्ष्मण, जय श्री राम, जय शंकर की, जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण, मैं यज्ञ भी कर रहा था। लक्ष्मण, मैं यज्ञ कर रहा था जो धर्म कर्म कहलाता है। सुना है, 100 धर्मों का धर्म है। लक्ष्मण, उस धर्म कार में आकर के जो तूने बिगड़ मचाया है। और लक्ष्मण, तुम कहने के हो धर्मवान, तुम पिता धर्म का भरते हो। लक्ष्मण, यह लाज नहीं आई तुमको? अपमान धर्म का करते हो। अब तक तो लंका वालों को इंद्रजीत, अब तक तो लंका वालों को योद्धा ही हमने जाना था, पर धर्म कौन है, पर तत्व नहीं पहचाना था। पर कपट रूप धर कर जो इंद्रजीत, पर कपट रूप धर कर जो रावण ने सीता हरण किया, तो बदलाओ मेघनाथ, यह कैसा धर्मचर्य हुआ? लक्ष्मण, हमारी बुआ की नाक काटी थी, उसी लिए हमारे पिता ने यह कार्य किया है। अरे सुलोचना भवन में रोएंगी इंद्रजीत, अरे सुलोचना भवन में रोएंगी। जब अर्थी जाएगी तब ये पूरी लंका नगरी टाही चिल्ला आएगी। जय श्री राम। लक्ष्मण, जिन दांतों का सूखा न दूध। सुना, दुख होता मुझे तोड़ने में, इसलिए लौट जा घर को तपस्वी, अभी भी खुश है घरनाथ छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का हनन वाले अभिमान पूर्ण हो जाएगा। और सुन, खर दूसर तीसरा केवट का व्यक्ति घात भूत हो जाएगा। अरे आंखें से आंखें डरती हो इंद्रजीत, अरे आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चला जा तू। अगर जी इतना घबराता है तो दिल पे हाथ मला जा तू। तपस्वी, अब इतना डर ही लगता है तो अभी भाग जा डर से तू। जय श्री राम, जय शंकर की। तपस्वी तो सावधान हो जाइए के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। सारे रामा दल के कपीगढ़ों में और इन राजकुमारों में युद्ध कराना चाहिए। जाल में से निकले अग्नि, कभी बरसात कभी बरसावे, चीरन से काटे चीरन को। योद्धा कोई घन्नाथ, अरे है योद्धा कोई तो मेरे सन्मुख आ जा। अरे
लक्ष्मण उस बार भागने बचा लिया था, इस बार न बचने पाएगा। और लक्ष्मण पहले तो जरा सी मूर्छा आई थी, पर अब भी प्राण कमाएगा। मैं हूं सागर बराबर, तो प्रलय काल मच जाएगा। और मैं ही ज्वालामुखी शैल हूं, फूटा तो जब जल जाएगा। पुत्र, कहो पिताजी, कहो कहो। क्या हुआ पुत्र? घबराए हुए, कहो कारण कहो पुत्र धननाथ। पिताजी पिताजी आसन ग्रहण करो पहले, फिर मैं बतलाता हूँ। पिताजी पिताजी मैं युद्ध से इसलिए आपके समक्ष आया। कहो क्या कहना चाहते हो? पिताजी मैंने उन तपस्वियों पर पहले ब्रह्म अस्त्र का प्रहार किया था। पिताजी फिर तो उन तपस्वियों की प्रतिक्रिया करके वापिस हो गए। क्या कहा? ब्रह्मास्त्र प्रदक्षिणा करके पुनः तुम्हारे त्रीण में आ गया। हाँ पिताजी। फिर क्या किया तुमने? फिर पिताजी मैंने विष्णु का जो महा सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला चक्र भी छोड़ा था, और पिताजी मैंने उसका प्रयोग किया तो मैं अपनी दृष्टि से देखता रहा। क्या हुआ? और पिताजी वह भी उन तपस्वियों की प्रदक्षिणा करके वापस आ गया। वह भी पुनः वापस हुआ। हाँ पिताजी। फिर पिताजी जो समस्त देवों के महादेव, अपने गुरु महादेव, उनका मैंने 3 नेत्र वाला त्रिशूल छोड़ा था। पिताजी। क्या कहा? हाँ पिताजी। वासुपति शस्त्र भी वापस पुनः तुम्हारे पास आया? नहीं। फिर पिताजी मेरे मन में भाने लगा, तो पिताजी जो मेरी इंद्रियां थी वह मुझे मेरे मन में भाव के कोई संकट नहीं रहा, संकट आ गया। कहना क्या चाहते हो इंद्रजीत? तुम विश्वजीत हो। इस प्रकार की वाणी तुम्हारे मुखारविंद से शोभायमान नहीं होती पुत्र। कहना क्या चाहते हो कि वह
छोटा सा तपस्वी त्रिलोक विजेता है? नहीं। नारायण है? नहीं। विष्णु है? नहीं। पिताजी आसन ग्रहण करो। तो पिताजी फिर मुझे मन में भाया है कि इंद्रजीत के सामने इस ब्रह्मांड में मेरे अस्त्र शस्त्रों से कोई सामना नहीं कर सकता था। इसलिए पिताजी मैं यह कहना चाहता हूं कि वह तो वास्तव में श्री नारायण का मूर्ख। कहो पिताजी। तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी उचित नहीं है, शोभायमान नहीं है पुत्र घन्नद। अरे कायर की भांति वाणी निकालने से अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती? पिताजी मैं इस दुनिया का महापराक्रमी वीर पुरुष कहलाता हूँ। पिताजी जे सत्य आपका इंद्रजीत सुन रहा है, अन्यथा उसे मैं अभी भी भस्म कर देता। लेकिन पिताजी मैं कायर नहीं सुन सकता हूँ अपने जीते जीते। पिताजी मैं अवश्य युद्ध को जाता हूँ, प्राणों को क्यों न तज दूं, पर कायर नहीं सुन सकता हूँ। अंतिम प्रणाम करता हूं। प्रसन्न रहो, विजयी भव। बचाओ, अब मेरे लिए कोई मानव नहीं रह गया है। बचाओ, जय श्री राम। बचाओ, जय श्री राम। कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, और यह वीर पुरुष को यह खाली प्रत्यंचा चढ़ाने से शोभा नहीं। बचाओ, बचाओ। लक्ष्मण मन यश मंत्र के ढावा, यह पापे में बहुत खिलावा। सुमर कौशलाधीश दान की जावा। रामानुज कह असिकाय छाड़ धन तमो जननी कहे अंगद हनुमान। कि बिन प्रयास हनुमान